सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधे राधे। जी महाराज। महाराज एक बात बताइए, कलयुग में जो लोग पाप कर रहे हैं या जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम ही नहीं लिया है और जो पापी से भी बड़े पापी लोग हैं, तो कलयुग में ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करने से उन पापियों के पाप कम हो सकते हैं? अच्छा, वो कैसे है, थोड़ा सा बताएंगे? देखो, नाम जप का अपना एक नाम जप जो है वो कैसे करना चाहिए और उसकी विधि क्या है, कई प्रकार से बताया गया है कि ऐसा कहा जाता है गुरु जो हमें मंत्र देता है उस मंत्र के द्वारा हमारी मुक्ति निश्चित है। उस मंत्र का हमें जप करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी बहुत बिजी लाइफ है, आज के समय में भक्त चाहता तो है भक्ति करना, लेकिन इतना बिजी और व्यस्त रहता है जीवन के कार्यों में कि समय नहीं मिल पाता। और समय नहीं मिल पाता तो वो निराश हो जाता है। अरे जरूरी नहीं है कि 2 घंटे की पूजा हो, भले ही 2 मिनट की हो, लेकिन वो 2 मिनट भी मन से और भाव से हो ना। मन से और भाव से अगर माला की जाए, जाप किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। माला नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही मन में चिंतन बना रखिए। बिना माला के कई व्यक्तियों के उद्धार हुए हैं, बिना नाम लिए केवल नाम मात्र से उनका उद्धार हुआ है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है महाराज, अजामिलोपाख्यान, सबने सुना है और सुना भी होगा। उसको कई प्रकार से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि आपकी समझ में आए। अजामिलोपाख्यान में ऐसा बताया गया है कि अजामिल इतना पापी था, इतना पापी था कि शायद उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल था, लेकिन नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। मैं आपको संक्षेप में उसकी कथा बताती हूँ। एक कान्यकुंज नाम के ब्राह्मण, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। और अजामिल जो थे वो बचपन में पिताजी की बड़ी सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे कि उस समय तो वो ठीक ठाक थे, क्योंकि वो उनकी संगति बहुत अच्छे बच्चों के साथ थी। जैसे वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, थोड़ा आगे बढ़े जीवन में, तो एक दिन क्या होता है, उसके पिताजी उनको बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, पूजा के लिए पुष्प तोड़ लाओ, जाओ बाग में चले जाओ। तो वो एक जंगल से में गए, वहां पुष्प तोड़ने लगे। तो पुष्प तोड़ते हुए एक वैश्या को, एक शूद्र को उन्होंने समागम करते हुए देख लिया। तो नजर बिगड़ गई,